नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन पार्ट 8 की। तो पार्ट 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दो बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों बुक्स में हमने क्वेश्चंस और थ्योरी जो है आपके लिए कंपाइल की है, जिनमें बहुत ही अच्छा पार्ट दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 लॉज ऑफ मोशन का। जो लॉज ऑफ मोशन में और क्या चीज़ें बची है, देखिए चैप्टर बड़ा वास्ट है। वैसे ये बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पार्ट 8 में जो डिस्कस करूँगा वो कुछ बेसिक चीज़ें और हम देखते हैं कि किस तरीके से होती है। जैसे सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं। सर्कुलर मोशन जो है जैसे कार की एक लेवल रोड पे मोशन जो होती है ये किस तरीके की होती है। तो कार ऑन ए लेवल रोड, जिसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार ऑन ए लेवल रोड। ये क्या होता है? देखिए कार ऑन ए लेवल रोड क्या है। एक लेवल रोड का मतलब समझते हैं। लेवल मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस, इंक्लाइंड नहीं है, टेढ़ी नहीं है रोड, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे जब कार मूव करती है तो उस पर किस तरीके का फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, स्पेशली तब जब वो सर्कल के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक चौराहा है या मान लीजिए कोई सर्कल है, उसमें वो चक्कर लगा रही है, तो उस पर किस तरीके का फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करता है और क्या उसकी रिलेशन होते हैं। अब देखिए चक्कर वो जो लगा रही है वो इस सर्कल में लगा रही है और इसका रेडियस जो है वो r है और वो इस तरीके से चक्कर लगा रही है। इसकी वेलोसिटी जो है v है इधर की तरफ। तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे जब वो चक्कर लगा रही है तो mv²/r इसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है और ये सेंटर की तरफ इधर की तरफ लाने का ट्राई जो करेगा वो करेगा फ्रिक्शन फोर्स। इसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो बैलेंस करेगा वो करेगा फ्रिक्शन फोर्स। टायरों के और ज़मीन के बीच फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब एक्चुअल जो इसकी जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये ऊपर लग रही है और इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स परपेंडिकुलर है। इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स है और mv²/r जो है वो इस तरफ लग रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये mv²/r जो है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है बाहर की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ से ये फ्रिक्शन फोर्स जो है किसके बराबर होगा। तो वही हम इक्वेशन हम नॉर्मली लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ये आ गया म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यानी कि म्यू टाइम्स ऑफ mg। ये फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है mv²/r को। तो हम बात करते हैं यहाँ से कि ये जो म्यू जी है ये किसके बराबर आ गया? यहाँ से v²/r। तो यहाँ से आ गया v² दैट इज इक्वल टू म्यू rg। तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। वेलोसिटी जो आ गई ये आ गई म्यू rg। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे एक कार जो है वो सर्कल के चारों तरफ चक्कर लगा सकती है। ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे कार ऑन ए लेवल रोड का एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म होता है। हम एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उस पर आते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हम बात करते हैं कार ऑन ए बैंक रोड। कार ऑन ए बैंक रोड, ये थोड़ा सा कार ऑन ए बैंक रोड ये थोड़ा सा टेढ़ा है और थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत आती है। देखिए कार ऑन ए बैंक रोड, आपने ओलंपिक्स वगैरह में देखा ही होगा कि साइकिलिस्ट जो होते हैं, जो इंडोर साइकिलिंग होती है उसमें जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे साइकिलिस्ट जो होते हैं ये एक इंक्लाइन प्लेन पे जो है साइकिल को लेके जाते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे इस तरफ चारों तरफ घूमते हैं ऐसे। तो ये इंक्लिनेशन क्यों दिया जाता है इस पे? ये इंक्लिनेशन स्पेशली हमारी रोड पे तो नहीं दिखेगा बट ओलंपिक्स वगैरह में आप देख सकते हैं, इंडोर साइकिलिंग के केस में आप देख सकते हैं कि ये जो
जो जो ट्रैक बनाया जाता है वो बैंक्ड होता है थीटा एंगल पे। इस तरीके का ट्रैक होता है जिसपे साइकिलिस्ट जो है वो रन करते हैं। अब वो बैंक क्यों बनाया जाता है, या सड़कों, बैंक का मतलब होता है टेढ़ा, बैंक मतलब होता है टेढ़ा, बैंक के काफ़ी मतलब होते हैं, बट यहाँ जो मतलब है वो है टेढ़ा, कि टेढ़ी रोड क्यों बनाई जाती है, इंक्लाइन रोड क्यों बनाई जाती है। तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये इंक्लाइन रोड क्यों बनाई जाती है। इस कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इक्वेशंस आती है और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो लेट अस से मैं एक ये सरफेस ले रहा हूँ, इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन है वो लेते हैं, और इसकी इक्वेशंस जो है फिर हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन उस पर एक्ट करती है। ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पे है, और यहाँ एक कार है इस तरीके से, और ये इस पे आर रेडियस के सर्कल में ये चक्कर लगा रही है। तो ये एम बी स्क्वायर बाई आर जो है ये बाहर की तरफ एक्ट करेगा। अगर इसका मास m है तो इसका खुद का वेट जो mg है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स है जो इस तरफ इसको खींचेगा, पकड़ के रखेगा। तो मैं यहाँ पे एक हल्का सा और डिस्क्रिप्टिव डायग्राम बना देता हूँ। ये है n नॉर्मल रिएक्शन, और ये एम बी स्क्वायर बाई आर है, और यहाँ पे जो है ये है mg, और ये यहाँ पे इस तरफ जो लग रहा है ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स है। देखिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो एंगल था ये था थीटा, तो मैं इसे एम बी स्क्वायर बाई आर की कॉम्पोनेंट करता हूँ, और ये जो एम बी स्क्वायर बाई आर का कॉम्पोनेंट जो इधर आएगा ये आएगा एम बी स्क्वायर बाई आर और कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस तरफ ये आएगा एम बी स्क्वायर बाई आर और साइन थीटा। उसी तरीके से एम जी का जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा ये आएगा एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी कॉस थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। और यहाँ से क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे बेसिक इक्वेशंस हमने सॉल्व की। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैं n की इक्वेशन लिखता हूँ। तो जो n की इक्वेशन है ये हमारे पास आती है एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे आता है साइन थीटा, एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। और इन फोर्सेस को भी हम बैलेंस करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा, और ये बराबर आता है एम बी स्क्वायर बाई आर, और ये आता है यहाँ पे कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है प्लस एम जी साइन थीटा, और यहाँ से आता है एम बी स्क्वायर बाई आर, और ये जो वैल्यू है ये आती है कॉस थीटा। अब n की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो यहाँ से m की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आता है एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और प्लस एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा। और यहाँ पे जो है ये आता है एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। वापस थोड़ा सा देखते हैं कि इसको कैसे रीअरेंज करना है। तो मुझे ये पार्ट हटाना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, और जो राइट साइड में है वो है एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। इसको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज में हम इस पार्ट को इधर ही रहने देते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा को इधर ही रहने देते हैं, और एम जी साइन थीटा को इधर ही रहने देते हैं, और ये जो पार्ट है इसको राइट साइड में ले जाते हैं।
mv²/r cos थीटा माइनस ऑफ म्यू mv² डिवाइडेड बाई r, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने ये पुट किया। mg हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आता है म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ से mv²/r को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आता है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। m से m को कैंसिल कर देते हैं और इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो ये आता है rg, और साइन थीटा इसको भी रीअरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये इस तरीके से आता है, और यहाँ पे आता है v² और cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, cos थीटा को फर्दर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आता है rg cos थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू, और यहाँ से भी cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आता है 1 माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो अब यहाँ से cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल करते हैं और इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो ये आता है rg tan थीटा प्लस म्यू, और इधर जो राइट साइड में आता है ये आता है v² 1 माइनस म्यू tan थीटा, और यहाँ से हम करते हैं v² और यहाँ पे आता है rg म्यू प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये इक्वेशन सिंपली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है v, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है rg म्यू प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आती है। ये फाइनल इक्वेशन हम देखते हैं v² की क्या आती है। अब देखिए पिछली वाली जो इक्वेशन थी उसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ कि कार ऑन ए लेवल रोड जो है ये क्या होगा। कार ऑन ए लेवल रोड जो था ये हमने यहाँ पे देखा था लेवल रोड पे, ये बैंक रोड पे है और लेवल रोड का मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो ये आता है म्यू rg, ये लेवल रोड का इस तरीके से कंडीशन आती है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझने का ट्राई कीजिए कि बैंक क्यों किया। देखिए इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक इमेजिनरी पैरामीटर लेके कैलकुलेट करता हूँ कि बैंक रोड पे वेलोसिटी क्या होती है और लेवल रोड पे वेलोसिटी जो है ये क्या होती है। इमेजिनरी पैरामीटर ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं है, बट जस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल भी हो जाएगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि क्यों हमने बैंक किया रोड को। तो लेट अस से म्यू ले लेता हूँ मैं 0.2 और थीटा ले लेता हूँ मैं 45 डिग्री दोनों केसेस में, और आर ले लेता हूँ मैं 1 मीटर। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं इन्हीं पैरामीटर से। तो जो v ऑन लेवल रोड है ये आ जाता है म्यू 0.2, r मेरे पास 1 है और g जो है वो 10 है, तो यहाँ पे आ जाता है 2 √2। उसी तरीके से यही पैरामीटर लेके और मैं केवल थीटा यहाँ पे चेंज हुआ है इस इक्वेशन में, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये आता है v ऑन बैंक रोड और यहाँ पे आता है √r 1 मीटर और g है 10, म्यू जो है ये लिया है मैंने 0.2 और थीटा जो लिया है 45 डिग्री, बहुत ज़्यादा है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ये लिया है। और 1 माइनस
म्यू 0.2 और tan थीटा आ गया यहाँ से tan 45। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाता है tan, ये आ जाता है 1.2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2, तो यहाँ से आ जाता है मेरा आंसर 12 डिवाइडेड बाई 0.8। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये √2 से कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैंने एक ये बैंक लोड और लेवल लोड का एग्जांपल लिया कि भाई ओलंपिक्स में जो बैंक किया जाता है, साइकिलिस्ट को जो रेस करते हैं वो बैंक क्यों किया जाता है, ताकि ये जो वेलोसिटी है हमको अच्छी खासी मिल सके। ये जो वेलोसिटी है ये हमको अच्छी खासी मिल सके, साइकिलिस्ट फिसले नहीं, क्योंकि वहाँ जो मुकाबला होता है वो मुकाबला होता है कि भाई कौन तेज चल सकता है, किस में पावर ज़्यादा है, कौन जल्दी इसको कंप्लीट कर सकता है, तो साइकिल फिसलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने बैंक रोड जो है ये इस तरीके से लिया। तो ये ओलंपिक्स के में भी होता है और कई जगह प्रैक्टिकली रोड को रियली इस तरीके से बैंक भी किया जाता है ताकि फिसले नहीं, जहाँ पे स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने पार्ट 8 में इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको बताई जो फ्रिक्शन से रिलेटेड थी, फ्रिक्शन से जो फ्रिक्शन जहाँ रोल प्ले करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।